आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पढ़ाई। फैज़ की पहली गज़ल के मतलब में ये ज़ाहिर नहीं है कि शायर किससे मुखातिब है। ये शायर का महबूब हो सकता है। फैज़ ने आखिरी गज़ल के चौथे शेर में इसे ड्रामाई रंग दे दिया है और कहा है कि वाज, ज़ाहिद, नासिया और कातिल के बगैर आशिकों की ज़िंदगी कैसे बसर हो सकती है, क्योंकि इन्हीं के दम से आशिकों की ज़िंदगी रंगीन है। फैज़ की इन गज़लों के ज़्यादातर अशार में मुकालमा यानी गुफ्तगू का अंदाज है। इनमें मुतकलिम किरदार यानी शायरी किरदार यारों से, महबूब से, शब हिजरान से, दिल से, गिदे तर से, कामती जानाना से और खुद से मुखातिब है। इसलिए शायरी में ड्रामायत पैदा होती है और इसकी लताफत में इजाफा हुआ है। अंदाज यानी उन अशार में ये भी मिलता है जिनमें ये जाहिर नहीं कि किस से खिताब हो रहा है। अब इसके सवालात हम आपको समझाएंगे। फैज़ की शायरी का मौजू क्या है? फैज़ की शायरी का मौजू इसका महबूब है। इसका महबूब कहीं आज़ादी है और कहीं खुशी है। दूसरा सवाल है, फैज़ की इन गज़लों में कफ़स और चमन या रात और सहर के अल्फाज इन मानों में इस्तेमाल नहीं हुए हैं जिन मानों में ये आम तौर पर उर्दू गज़ल में इस्तेमाल होते रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फ़र्क क्या है? शायर ने अपनी गज़लों में कफ़स, चमन, रात और सहर अपने मानों के लिए इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन दूसरे माना में इनको मुस्तार लिया है। मुस्तार लेना मीन्स मुस्तार मांगा हुआ, उधार लिया हुआ। यहाँ कफ़स का माना है कैद खाना, चमन का माना है आज़ादी की बहार, रात का माना है गम और सहर का मतलब है आज़ादी की सुबह। तीसरा सवाल है, बादी नव बहार, कंजलब, शब हिजरा, कामती जानाना तराकीब है, यानी ये तराकीब हैं। लफ्ज़ों को इजाफत से मिलाया जाए तो तराकीब बन जाती है। इस तरह की फ़ारसी तराकीब का इस्तेमाल उर्दू शायरी में आम हो रहा है। आप मज़ीद 5 और तराकीब लिखिए, यानी हमें इसी तरह 5 और तराकीब लिखने हैं। खिदमत खलक, दफ्तरी जुनून, हुस्न गुल, मारफत इलाही, दीदार यार, दीदार तर, बादी सबा, ये हमने इस गज़ल में पढ़ा है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।